हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, आप बच्चे ये सोच रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर ने मैथ को 2 बार लिख दिया है तो मैथ का सिलेबस बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है। ना मैथ को 2 बार लिखा है, ना मैथ का सिलेबस लंबा चौड़ा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं एसएससी क्या करता था। एसएससी में पहले सिर्फ अरिथमेटिक मैथ हुआ करता था। अब अरिथमेटिक मैथ में भी चैप्टर्स नहीं दिए जाते थे, सिर्फ लिखा जाता था बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। एसएससी ने 2011 में अपने सिलेबस में एडवांस मैथ लिखा। अब ये एडवांस मैथ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये ऐड किया। फिर धीरे धीरे इस एडवांस मैथ के चैप्टर्स ऐड हो गए, यानी कि मेंसुरेशन यहां ऐड हो गया। मेंसुरेशन में 2 टाइप, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। ध्यान से सुनिएगा, बड़े लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा। ना सिलेबस में कुछ नया आया है, ना सिलेबस बड़ा है, ना 2 बार मैथ आया है। फिर इसके बाद आगे जी ढेर सारे चैप्टर्स। अब इस बार जेकेएसएसबी ने क्या किया देखिएगा। ये जो एडवांस मैथ है ना, इसी एडवांस मैथ को जेकेएसएसबी ने मैथमेटिकल एबिलिटी नाम यहां रखा, नाम रख दिया मैथमेटिकल एबिलिटी। इसी मैथमेटिकल एबिलिटी में देखो अलजिब्रा लिख दिया, इसी में ज्योमेट्री लिख दी, इसी में मेंसुरेशन लिख दिया, इसी में ट्रिगोनोमेट्री लिख दी और इसी में स्टैटिक्स लिख दिया। आज तक ऐसा होता आ रहा है, मगर इस बार जेकेएसएसबी ने अलजिब्रा के आगे टॉपिक्स लिख दिए। ये अच्छी बात कर दी कि टॉपिक को प्रिसाइज कर दिया, इंप्लिसिटली एक्सप्लेन कर दिए क्या क्या पढ़ना है। आपने अलजिब्राइक आइडेंटिटीज पढ़नी है, आपने एलिमेंट्री सर्ड्स पढ़ने हैं, आपने ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, ये आप सुपरवाइजर के एग्जाम के लिए तैयारी कर चुके हैं। अगर आप 9वीं क्लास पढ़े हैं तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ दिया है, 10वीं क्लास में आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है। ज्योमेट्री में देखो एलिमेंट्री ज्योमेट्रिकल फिगर्स, यहां नाम लिख दिया एग्जामिनर ने। ट्राइंगल, ट्राइंगल के काइंड ऑफ सेंटर्स, कनग्रेंसी, सिमिलरिटी ट्राइंगल्स की, सर्कल, सर्कल का कॉर्ड, टेंजेंट, एंगल कैसे होते हैं, ये सारी चीजें एग्जामिनर ने लिख दी। मेंसुरेशन में ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगॉन, सर्कल, राइट प्रिज्म, यानी कि कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो एग्जामिनर ने लिखी ना हो, सारा कुछ यहां से बता दिया। तो चैप्टर क्या क्या है देखिएगा, अलजिब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री और स्टैटिक्स। 1, 2, 3, 4 और 5 चैप्टर हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी भी इसी में आ गया है। प्रोबेबिलिटी ये पहले बैंकिंग का टॉपिक हुआ करता था, अब जेकेएसएसबी ने भी डाल दिया, यानी कि 5 चैप्टर हैं। नंबर कितने हैं? 30। अब देखिएगा, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है वो ये सब कुछ पढ़ना शुरू कर देगा, पूरी जिंदगी, पूरा टाइम मार्च अप्रैल तक यही पढ़ने में लगा देगा कि भाई वक्त बड़ा ज्यादा है। एक्सपीरियंस्ड बंदा इसमें से गिनी चुनी चीजें पढ़ेगा, कैसे कैसे पेपर में आती हैं। आज तक पेपर में लीनियर इक्वेशन से कैसे कैसे सवाल आए हैं कि बताओ जी, है अभी मैं थोड़ा एडवांस बातें करने लगा हूं। बताओ जी, अगर 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 लाइनें पैरेलल हैं तो उनके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 लाइनें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं तो कितने सॉल्यूशन होंगे? आपने 9वीं क्लास में पढ़ा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सारी चीजें वही हैं जो एग्जाम में आ चुकी हैं आज तक। तो मैं बड़े बेसिक और प्रिसाइज अप्रोच के साथ आपको पढ़ाऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं पढ़ाऊंगा आपको ये ज्योमेट्री
और आपको पता ही नहीं चलेगा, आप ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो। पढ़ाऊंगा मैं ये, मगर आपको पता ही नहीं चलेगा आप ये सारा पढ़ रहे हो। अलजीब्रा थोड़ा अलग है। अब देखिए, मैं आपको यहां पे कुछ बताने लगा हूं। देखो, ये जो यहां लिखा है ना, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में हमें पढ़ना होता है लाइंस एंड एंगल्स। ज्योमेट्री में क्या पढ़ना होता है हमें? लाइंस और एंगल। अब आप क्या करो, बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह एक कॉपी लो, हेडिंग डालो ज्योमेट्री, हेडिंग डालो ज्योमेट्री। क्या हेडिंग डालो? ज्योमेट्री। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि ये मास्टर तो हमें ज्योग्राफी पढ़ाता है, ये मैथ कहां पढ़ाने लग गया। मैं बीटेक का स्टूडेंट हूं, मैथ ही मैंने पढ़ा है, ज्योग्राफी तो मैंने कभी नहीं 10वीं के बाद पढ़ी, हिस्ट्री तो मैंने कभी 10वीं के बाद नहीं पढ़ी, 10वीं में ही छोड़ दी सारी चीजें। तो वो चीजें 10वीं के बाद छोड़ी हुई, उन पे इतनी महारत हासिल करता हूं। ये तो मैंने सब्जेक्ट ही पढ़ा 4 साल, इसके साथ तो जस्टिस करूंगा और आपको लगेगा कि एक इंजीनियर की सोच से आप मैथ कैसे पढ़ेंगे, देख लीजिएगा। बस एक बात आपसे मैं जो चाहता हूं, आपको पता ही है मैं कभी कभार रेगुलर नहीं रहता हूं, वो आपने कमेंट करना है और मुझे रेगुलर करवाना है। हेडिंग डालो ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में हमें पढ़ना होता है क्या क्या? नंबर 1 प्लेन ज्योमेट्री, नंबर 1 प्लेन ज्योमेट्री। जो बच्चा बिगिनर है, पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए ये वीडियो बेस्ट है। जिस बच्चे ने पहले पढ़ा हुआ है वो ये लेक्चर छोड़ दो, दूसरे लेक्चर में ऐड हो जाना। नंबर 1 प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। अभी मैं आपको बताऊंगा, हम एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम चारों के चारों चैप्टर इकट्ठे पढ़ रहे हैं। कंपीटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि 10वीं का पेपर देना है, ठीक है। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। फिर हम इसी में पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसी में पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसी में हम पढ़ेंगे ट्राइएंगल्स, ठीक है, और इसी में हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे लिख लो आप, हाइट और डिस्टेंस। इसी में क्या पढ़ेंगे? हाइट और डिस्टेंस। इसी में हम पढ़ेंगे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इसी में आएगी। देखो, अब ये लिख दिया आपने। अब देखो ना ध्यान से, आपने ये लिख दिया ना, क्या क्या लिखा आपने? ध्यान से, हम पढ़ने लगे हैं ज्योमेट्री। क्या पढ़ने लगे हम? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे प्लेन ज्योमेट्री, हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री। अब देखो ना, यहां ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, इसका मतलब ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री हो गई ना। ज्योमेट्री मैंने आपको बताया, ज्योमेट्री में ही हम पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में ही हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। इसका मतलब कि ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, देखो यहां लिखा होगा कहीं पे पिरामिड, ठीक है, और क्या है यहां पे? सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ये सब क्या है? 3 डायमेंशन ज्योमेट्री ही तो है। मैं आपको एक अलग अंदाज में सोचने का तरीका सिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। हम यहां पढ़ेंगे ट्राइएंगल्स। देखो ना, देखो ना, यहां कहां लिखा एग्जामिनर ने ट्राइएंगल्स? अभी कहीं देखा था, यहां कहीं, कहां है ये देखो ना, ट्राइएंगल दिखा ना, ठीक है। यानी कि यही चीजों को हम अलग अप्रोच में देखेंगे, बिल्कुल प्रिसाइज अप्रोच में, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नंबर हमारा मकसद है 30 में से ज्यादा नहीं तो 28 नंबर एटलीस्ट होने चाहिए हमारे। उसके बाद
ट्राइंगल। हाइट एंड डिस्टेंस किसके अंडर आएगा? ज्योमेट्री के अंदर। देखो ना, एग्जामिनर ने ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री में ये देखो लिखा, क्या लिखा है यहां पे? हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री में क्या लिखा? हाइट एंड डिस्टेंस। और देखो आगे, और मैंने आपको बोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो ना यहां पे लिखा होगा, यहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पे देखो, जब ये लिखा ना, हाँ कहां? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ही है, आपने नौवीं क्लास में पहली बार पढ़ा होगा कि ये आ गया जी एक्स एक्सीज, ये आ गया वाई एक्सीज, बीच में लाइंस ड्रा कर दी, तो यही तो है लीनियर इक्वेशन। यानी कि हमने इस पूरे सिलेबस को अलजिब्रा को छोड़ के 1 2 3 4 5 इन 5 टॉपिक्स की हमने एक सिंगल हेडिंग बना दी। एक स्ट्रक्चरल वे में, एक स्ट्रक्चरल अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, ना कि पूरी दुनिया की चीजें पढ़ते चले जाएं। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको कुछ एक बेसिक्स पढ़ाने लगा हूं। क्या? सबसे पहले हमने हेडिंग डाली प्लेन ज्योमेट्री। अब हम प्लेन ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे? हम प्लेन ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कंसेप्ट्स। क्या पढ़ाऊंगा? कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर हम कंसेप्ट पे बेस्ड, जब हमें कंसेप्ट आ गया, हम क्वेश्चंस करेंगे। मैथ्स में जब तक क्वेश्चन नहीं किया तो हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले पढ़ेंगे कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद हम क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चंस। फिर हम, जब मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा होगा, तब मैं साथ साथ आपको कुछ नोट लिखाऊंगा। क्या लिखाऊंगा? नोट। अब मैं आपको ये नोट क्या लिखाऊंगा? देखो, सुन, ध्यान से देखना, इधर है मेरी तरफ। अब मैं आपको ये नोट में क्या लिखाऊंगा? जब आप 9वीं क्लास में थे, तब आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा, लीनियर पेयर ऑक्सिम। शायद ये ब्लैक कलर आपको ना दिख रहा हो, नेक्स्ट टाइम मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। लीनियर पेयर ऑक्सिम में आपने पढ़ा होगा, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए, कोई लाइन है ऐसे, ये कोई रे इस लाइन के ऊपर आती है, तब क्या होता है कि दो एडजेसेंट एंगल, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, इन दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यह आपने थ्योरम पढ़ी है, और 9वीं क्लास में आपने ये प्रूफ भी किया है। हमारे एग्जाम में हमें ये नहीं आएगा प्रूव दैट, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारे पेपर में आ जाए। हमारे पेपर में हमें क्वेश्चन आएंगे और हमें इसकी एप्लीकेशन करनी होगी। तो मैं आपको जो नोट लिखाऊंगा, वो यहां पे मैं आपको ऐसा एक नोट लिखाया करूंगा। ठीक है, ये इरेज हो गया है। तो मैं आपको साथ साथ में एक नोट लिखाऊंगा। वो जो मैं आपको नोट लिखाऊंगा, वो रिजल्ट होगा जो हमें आगे पढ़ना होगा। आइडिया लग गया आपको कि हम किस अप्रोच के साथ चलेंगे और क्या क्या पढ़ेंगे। अब आप क्या करो, कुछ एक कंसेप्ट्स लिखो, हेडिंग डालो कंसेप्ट्स। क्या क्या? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हमारे पेपर में कभी नहीं आएगा पॉइंट क्या होता है। हमारे पेपर में कभी नहीं आएगा लाइन क्या होती है। पेपर में कभी नहीं आएगा लाइन सेगमेंट क्या होती है। मगर आप में से 70% वो बच्चा है जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है। आर्ट्स बैकग्राउंड वाले बच्चे को मैथ सिखा के बताओ तो टीचर माने, ना कि जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ा उनको तो ये सब आता है। जिस बच्चे ने 10th के बाद मैथ नहीं पढ़ा, उसको मैथ का धुरंधर बना दो तो माने आपने हार्डवर्क किया है। देखो, अब पॉइंट क्या होता है, ये एक मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, ये पॉइंट मार्क कर दिया, ये एक पॉइंट मार्क कर दिया। तो पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी? तो पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 0 हो। क्या? एनी सर्कल
विद जीरो रेडियस, एनी सर्कल विद जीरो रेडियस, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉइंट। अब आप में से वो बच्चे जिसने मैथ पहले पढ़ा हुआ है, जो मैथ जानता है, या जिसने एमएससी मैथ कर रखा है, वो हो सकता है उसके जहन में ये बात आए कि मास्टर जी पॉइंट तो अनडिफाइंड टर्म है ना। मगर मैं आपको बताऊं, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी सिलेबस में मैथमेटिक्स नहीं लिखा होता। हमारे सिलेबस में लिखा होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में और मैथमेटिक्स में फर्क होता है। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो सेट इज अनडिफाइंड टर्म, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेट सब्जेक्ट नहीं, सेट सिलेबस में नहीं होता है। हमारे यहां पे कभी भी सिलेबस में रिलेशन एंड फंक्शन नहीं होगा। हमारे सिलेबस में कभी भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्यों? हमारा सिलेबस में मैथ नहीं होता है, हमारे सिलेबस में एप्टीट्यूड होता है। ये ध्यान रखिएगा। तभी जब आप सिलेबस देखोगे अच्छे ढंग से तो वहां पे लिखा होगा कि मैथ पूछा जाएगा अप टू 10th लेवल, मगर जीएस पूछी जाएगी अप टू ग्रेजुएट लेवल। ठीक है कि नहीं? तो इन बारीक बारीक चीजों में ध्यान रखिएगा। आप एक इंजीनियर से मैथ पढ़ रहे हैं, सिंपल एमएससी वाले से नहीं। मैं आपको सोचने का तरीका बताऊंगा। टीचर वो नहीं जो आपको क्वेश्चन करवा दे, जिसने आपको 10 20 30 40 क्वेश्चन करवा दे। टीचर वो है जो सोचने का तरीका बता दे, आप खुद क्वेश्चन कैसे करने लगेंगे। चलिए, तो हम क्या, मैंने आपको क्या बता दिया? नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, आपको पता चल गया पॉइंट क्या होता है। कोई भी ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस कितना हो? 0। पॉइंट नंबर 2, लाइन क्या होती है? लाइन, लाइन क्या होती है? देखिए लाइन क्या होती है। ये मैंने 1 डायमेंशनल फिगर बनाई, ध्यान से, बड़ी बारीकी वाली बात बता रहा हूं। 1 डायमेंशनल फिगर बताई, मगर इधर भी एरो है, इधर भी एरो है, इसको बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन। डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं। लाइन का मतलब होता है ऐसी 1 डायमेंशनल जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर पाए, इसको बोलते हैं लाइन। दूसरा पॉइंट बताने लगा हूं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट का मतलब होता है, देखो मैंने इस लाइन को यहां से भी काट दिया, यहां से भी काट दिया, 2 पॉइंट के बीच वाली छोटी दूरी को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट इज पार्ट ऑफ लाइन। अब आप ये मत सोचना कि मास्टर जी क्या पढ़ाने लगा, हम तो 8वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं। जब आपको ये चीजें आ जाएंगी ना, जैसे आपके सामने मैं हाई लेवल का क्वेश्चन रखूंगा आप यूं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक 100% दिमाग में छा गया है, इसलिए बड़ा जरूरी है। लाइन सेगमेंट का क्या मतलब होता है? लाइन को जब हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। चौथा पॉइंट, रे का क्या मतलब होता है? रे का क्या मतलब होता है? जब कोई ऐसी लाइन सेगमेंट जो एक तरफ से बंद हो और दूसरी तरफ से एक्सटेंडेड हो आगे, इसको बोलते हैं रे। हम क्यों बोलते हैं व्हेन रेज फ्रॉम सन कम्स ऑन अर्थ? हम क्यों नहीं बोलते व्हेन लाइंस फ्रॉम सन कम ऑन अर्थ? तो रेज का मतलब होता है एक साइड इनिशियल पॉइंट, दूसरी तरफ हम इसको एक्सटेंड करते हैं। क्यों? मैं आपको पढ़ाने क्या लगा हूं? मैं आपको पढ़ाने लगा हूं ज्योमेट्री। मुझे आपको पढ़ाना है एंगल क्या होता है। तो एंगल का मतलब होता है जब 2 रेज जुड़ती हैं तो एंगल बनता है। अब देखना, आपने 9वीं क्लास पढ़ी है ना, आपने कभी भी एंगल की शक्ल ऐसी नहीं पढ़ी। क्या आपने एंगल की शक्ल ऐसी पढ़ी है? ऐसी पढ़ी एंगल की शक्ल? क्या हमेशा जब भी किताब में आपने एंगल बना हुआ देखा तो आपने ऐसा एंगल देखा, ऐसा। क्या एंगल 2 लाइनों के बीच बनता है? नहीं। क्या एंगल 2 रेज के बीच बनता है? हां। जब 2 रे जुड़ती हैं तो एंगल बनता है। तो अब मुझे उम्मीद है आपको पता चल चुका है पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे क्या होती है। 4 डेफिनेशन पता चल गई आपको। और आगे बताता हूं।
पांचवी डेफिनेशन, एंगल क्या होता है? पांचवी डेफिनेशन क्या, एंगल क्या होता है? सुनिए, जब कोई दो रे किसी खास पॉइंट पे घूमती हैं तो एंगल बनता है। क्या बोलते हैं इसको? एंगल। जब दो रेज एक पॉइंट पे जुड़ी हुई आगे पीछे घूमती हैं तो उसके बीच जो फिगर बनती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल। पता चल गया कि नहीं? चलो, ये थे मेरे कंसेप्ट लेवल 0, यानी कि मैंने आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ाया। क्या मैंने आपको नया कुछ पढ़ाया? नहीं, मैंने आपको रिकॉल करवाया है। मैंने आपको रिकॉल करवाया है, 9वीं क्लास रिकॉल करवा दी। ठीक है जी, चलें आगे। आगे अब मैं आपको कुछ एक छोटी मोटी बातें लिखाने लगा हूं। यह भी मुझे उम्मीद है आपको पता है टाइप्स ऑफ एंगल क्या होते हैं। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ एंगल। यह मुझे 110% भरोसा है कि आपको पता है। यह होता है 90 डिग्री वाला राइट एंगल, यह होता है 90 से बड़ा, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यह होता है 90 से छोटा, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। और एक होता है ये वाला एंगल, ये इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये मुझे पता है आपको आता है, ऐसे रिकॉल करवा दिया। आपको पता चल गया एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज क्या होता है, आपको पता चल गया राइट एंगल क्या होता है, आपको पता चल गया रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और, अच्छा मैं आपको यह भी बता दूं कि हमारी जॉबजेडा की जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे, यहां ऊपर ये 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी। यहां क्लिक करने के बाद आपको सभी जो भी हम कंपोनेंट पढ़ा रहे हैं, सर करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं, वो तो टेलीग्राम पे भी डालेंगे, यहां पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिला करेंगे। और दूसरी खास बात, और बात फिर से बताऊं, जब बच्चा हार जाता है ना, वो बच्चे की नाकामी नहीं होती है, वो उसके गुरु की नाकामी होती है। जब बच्चा फेल हो जाता है तो वो बच्चा फेल नहीं हुआ, वो उसका टीचर फेल हो गया। जॉब अड्डा में पड़ा हुआ बच्चा जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है तो वो बच्चा नहीं बैठता है, वो जॉब अड्डा की पूरी टीम वहां बैठी होती है। अगर वो बच्चा फेल हो गया तो वो बच्चा थोड़ी फेल हुआ, वो हम पूरी टीम फेल हो गई है। तो आप हमारा फख्र हैं, प्लीज आप अच्छे ध्यान से पढ़िएगा। यहां पे हमने रिसेंटली पेड बैच स्टार्ट किया हुआ है, सब इंस्पेक्टर वाला, जिसकी फी बहुत नॉमिनल है। अगर 500 रुपए में एक टीचर की पूरी टीम 1 साल तक आपके लिए रेडी है पढ़ाने के लिए, तो वो फीस नहीं होती, वो सिर्फ एक एंट्री फीस होती है। ये बिल्कुल जायज और वैलिड होती है। सब इंस्पेक्टर का बैच वहां स्टार्ट हो गया है। हर टीचर अपने अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहा। तो यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे बैचेस में जाना है, आज ही नहा धो के ये सब इंस्पेक्टर वाले बैच में यहां पे आपको एनरोल होना है। आप देखेंगे क्या बेहतरीन अंदाज में, अगर मैं YouTube पे इतनी मेहनत करूंगा आपके लिए तो वहां तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कंप्यूटर हो, जो भी टॉपिक हो, सब बढ़िया अंदाज वाले। तो अभी ऐप डाउनलोड करो, जिसको भी कुछ पढ़ना है, डाउट है तो यहां पे देख लीजिए। इसके अलावा वेबसाइट में देखो, यहां पे डेली क्विज आता है, मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो चलिए जी, देखो पहले आप, अब मैं आपको कुछ चीजें पढ़ाने लगा हूं, पूरे ध्यान से सुनिएगा। ये है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। यहां से लेके यहां तक होते हैं 90 डिग्री। यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। कितने डिग्री? अब मैं आपको एक बात बताऊं, लॉजिक है भाई, देखना पूरा ध्यान मेरी तरफ देना। यहां से लेके यहां तक कितने डिग्री है? 90 डिग्री। अब मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये एक एंगल बन गया x, दूसरा एंगल बन गया y। अब आप मुझे बताओ x प्लस y कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? इसमें कुछ सोचने की बात है क्या? मैंने आपको कुछ नया बताया? नहीं, कुछ भी नया नहीं बताया, बस सोचने का तरीका बता दिया। और अभी बताऊंगा, देखना आप यूं क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। ये कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब दो एंगल को जमा करके
90 आए तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीमेंटरी एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीमेंट्री एंगल। मैथमेटिक्स पूरा लॉजिक है। हिस्ट्री में मैंने आपको बता दिया 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए, बस आगे तो आगे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। समझाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहे मैं ठुमका भी मारूं आपके सामने तो समझाने का तरीका यही है, और नया कुछ नहीं बोलने वाला। मगर मैथमेटिक्स को हम 10 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये ब्यूटी है इस सब्जेक्ट की। पता चल गया आपको? जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। पता चल गया आपको? ये हो गया जी नोट नंबर या पॉइंट नंबर 1। अब देखो जी, फिर से मैं ये बना रहा हूं। बताओ मुझे ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। शाबाश, कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। बताओ ये कितने डिग्री का होगा? ये भी 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रेट लाइन पे, क्या स्ट्रेट लाइन पे जब हम कोई लाइन ड्रॉ करें, स्ट्रेट लाइन पे जब हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी ये, तब उस लाइन के इधर और इधर के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। क्या होता है? ये आपको पता है, मुझे पता है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आप यूं करोगे। सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब किसी एंगल का सम आ जाए तो उसको बोलते हैं सप्लीमेंटरी एंगल। क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री एंगल। अब याद कैसे रखना है बताओ? एबीसी में सी पहले आता है कि एस? सी आता है। 90 पहले आता है कि 180? 90। सी पहले आता है तो सी से 90, एस बाद में आता है तो 90 के बाद ही तो आता है ना 180। बताओ जी, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री आए तो उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम जब 180 डिग्री आए तो उसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। पता चल गया? सारा रिकॉल हो गया ना? अब मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ाता हूं। देखो, जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लाता हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल के 2-4 क्वेश्चन लाता हूं। लिख दिया ना? ये हो गया। इसको मैं अरेज करने लगा हूं। अच्छा, मैं RS अग्रवाल से और दूसरी और किरण पब्लिकेशन की बुक से, वहां पे ना लेवल वाइज क्वेश्चन होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, यानी कि इजी, थोड़े अपर लेवल, थोड़े और अपर लेवल, और टीयर सेकंड के क्वेश्चन। मैंने वहां से और अलग अलग जहां जहां से मुझे अच्छे क्वेश्चन गूगल पे PDF मिला है, मैंने वो प्रिंट निकाला है। मैंने क्वेश्चनों को अलग अलग हिसाब में डिवाइड किया है, तो मैं इस हिसाब से आपको कराऊंगा। ऐसे नहीं जहां से कोई क्वेश्चन आया तो वहां से पकड़ लिया। मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कराऊंगा, ना कि क्वेश्चन कराऊंगा। देखो जी, ये मैंने कोई लाइन लगा ली और ये एक और लाइन लगा दी। यहां वाला एंगल है 4x डिग्री का और ये वाला एंगल है 5x डिग्री का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड x। ठीक है? देखो जी, आपको पता है क्या? 4x प्लस, मैं यहां लिखता हूं, आपको दिख रहा है ना? 4x प्लस 5x कितना होगा? 180। सप्लीमेंट्री। 5 और 4 कितने होते हैं? 9x इक्वल टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 एकम 9, 9 दूने 18, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। आपने ऐसे नहीं करना है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे हो, ना कि नौवीं क्लास में बैठे हो। आपने दिमाग में ही सोचना है। क्या? इन दोनों का सम 180 होगा। 5 और 4 9, 9x की वैल्यू आ गई 180, 9x की वैल्यू आ गई 180, x की वैल्यू 9 एकम 9, 9 दूने 18 और 2 के साथ आ गए 20।
ऐसे करना है, थोड़ा और छोटा करना है। जब भी मैं आपको कोई बड़े लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा ना, डिफिकल्ट वाला, मैं यहां पे लाइन लगाऊंगा, इधर बेसिक अप्रोच चलाऊंगा और यहां पे एडवांस अप्रोच चलाऊंगा। पता चला आपको कि नहीं? अब आप यहां पे बार, मतलब इसमें आपने कोई वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको बस हलवा सा छोटा सा मैंने चखाया, मैं ऐसे करके, चखो, आहा बहुत अच्छा। चलो अब और आगे देखते हैं ना कैसा है, पता चल गया आपको कि नहीं? अब हो गया इतना, लगा दे इसको पोचा। चलो अब एक थोड़ा सा इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये वाला जो एंगल है ये हम लिखते हैं 3x डिग्री का, और ये जो बाहर वाला एंगल है ये हमने लिया 5x प्लस 12 डिग्री का। बस वही, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये भी कुछ नहीं है, पहले मैं आपको एक सीधी अप्रोच बताता हूं। देखो जी 5x, अच्छा एक बार और मैं आपको बताऊं, अगर ये मैं क्वेश्चन करूंगा ना, फिर मैं आपके अंदर सोचने की ताकत खत्म कर रहा हूं। मैथ में ऐसा होता है, आप वीडियो को यहां रोकिए, खुद करिए, और अगर निकलेगा तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए, अगर नहीं निकलेगा तो जब मैं निकालूंगा आप अपनी गलती को देखेंगे, आपको लर्निंग होगी। इसको लर्निंग बोलते हैं, ना कि मास्टर यहां पढ़ाया आप उसको उतार रहे हो, चलो जी पढ़ाई हो गई, इसको पढ़ाई नहीं बोलते। मैथमेटिक्स में आपको मास्टर से पहले करने की कोशिश करनी है। ये तो आपको पता है ना, इसको और इसको जमा करके 180 आएगा, तो क्या करेंगे हम, 5x प्लस 12 प्लस 3x इक्वल टू 180। पहले 2-3 लेक्चर उन बच्चों के लिए होंगे जो मैथ में नए हैं, जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। मुझे पता है ये जिसने 12वीं में मैथ पढ़ा ना, वो तो ये आंख बंद करके करेगा, तो मुझे पता है, मगर मैं हर उस बच्चे को लेके चलता हूं ना जो बिगिनर है, जो अभी अभी स्टार्ट करना चाह रहा, उनकी भी तो ख्वाहिशें है ना यूनिफॉर्म लगाने की। देखो 5x प्लस 3x, 5 और 3 8x प्लस 12 इक्वल टू 180, और 8x की वैल्यू हो गई 180 में से माइनस करेंगे 12। इसका मतलब यहां पे आपको दिख रहा होगा 8x का वैल्यू होगा 180 में से 12 निकालेंगे तो कितना बनेगा 68, 180 में से 10 निकाले तो कितने बनेंगे 170, 170 में से 2 निकाले तो 168। इसका मतलब अगर 8x की वैल्यू है 168, x की वैल्यू होगी 168 डिवाइडेड बाई 8, और 8 दूने 16, 8 एकम 8, x की वैल्यू हो गई 21 डिग्री। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया डिटेल में कैसे करना है। अब आपने क्या करना है, यहीं पे कॉपी पे क्वेश्चन ये करनी है कि स्क्रीन पे ही सॉल्व करना है, वहां पे स्क्रीन पे सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। देखो जी 5 और 3 8, 8x प्लस 12 इक्वल टू 180, 8x प्लस 12 इक्वल टू 180, यानी कि आप डायरेक्ट कहां पहुंच गए हैं, यहां पे। फिर अब आपने ये दिमाग में ही करना है कि भाई 180 में से 12 निकाले, पहले 10 निकालेंगे 170, 2 और निकालेंगे तो 168, तो बस 168 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 दूने 16, 8 एकम 8, x की वैल्यू हो गई 21 डिग्री। ठीक है, ये अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया है, मैंने अभी तक आपको ये पढ़ा दिया है कि एक स्ट्रेट लाइन हो, उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई दूसरी लाइन आए, इस लाइन के इधर और इधर इन दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री, और 180 डिग्री वाले सम को बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। और मैंने आपको इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन करवाए हैं और दोनों क्वेश्चनों का लेवल था 0। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका लेवल होगा 0.1 लेवल, यानी कि थोड़ा सारा ऊपर। देखो ये एक लगा ली हमने स्ट्रेट लाइन, लगा ली स्ट्रेट लाइन, दूसरी ये लाइन, और तीसरी ये लाइन। ये ध्यान रखना
ध्यान रखना कि ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, आपके पेपर में ऐसी फिगर बनाई हुई आएगी। इसका ये एंगल है 2x डिग्री और ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये साइड वाला एंगल है y डिग्री, ये वाला एंगल है 105 डिग्री और ये वाला एंगल है 3x डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड y। देखो वीडियो को रोको, इधर ही पॉज करो वीडियो को और करो। मुझे पता है आप आंसर निकालोगे, 100% आंसर निकालोगे। आपने क्या करना है, बस इनको जमा करना है 180 आएगा, इनको जमा करना है 180 आएगा। मैं आंसर नहीं चाहता हूं, आपका आंसर नहीं चाहिए मुझे आपका सोचने का नजरिया बदलना है, ना कि आंसर चाहिए। वीडियो को रोको और कोशिश करो, कोशिश करो। कोशिश कर रहे हो ना आप? चलो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कर दिया। अब सुनो, देखो देखो यहां देखो, है ट्राई, ट्राई। हो सकता है आपने ऐसे किया हो, कैसे? आप ऐसे करने लगे हो सकता है आप ऐसे करने लगे हो, कैसे? ट्राई। आपने लिखा हो 2x प्लस 90 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। मगर अब आपको बीच में पता लगा होगा, ओहो y अलग है x अलग है, इसका मतलब ये अप्रोच गलत है। हो सकता है आपने ऐसे करने की कोशिश करी हो, अच्छा ये ठीक है, 3x प्लस 105 होगा 180 डिग्री। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 3x की वैल्यू होगी 180 में से माइनस करना है 105, तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी, तो ठीक है ना, निकाल दिया। आपने ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, कॉपी पे नहीं लिखना, आपने ये क्वेश्चन कोशिश करनी है कि दिमाग में करना है। देखो जी, दिमाग में करना है। आपको ये बात पता है, आपको ये बात पता है कि इन दो का सम 180 है। इन दो का सम क्या है? 180। क्यों? लीनियर पेयर है ना। अब आप मुझे बताओ, 105 में या 105 में क्या जोड़ूंगा तो 180 आएगा, यानी कि 180 में से 105 निकालो आप। जब आप 180 में से 100 निकालेंगे तो पीछे का बच गया 80, और 5 निकाले तो पीछे बच गया 75। इसका मतलब अगर ये 105 है तो ये कितना होगा? 75। ठीक है कि नहीं? ध्यान लगाना, कितना होगा? 75। अब आप मुझे बताओ 3x 75 कब होंगे? जब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 आएंगे। 75 25। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 25। ये आपको दिमाग में करना है, ना कि यहां करना है। नहीं समझ आया? सुनो एक बार फिर से। ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को एक लाइन ने काटा, इसको और इसको मिला के कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। 180 180 में से ये है 105, तो इसका मतलब ये कितना होगा? 180 में से 105 निकालो तो पीछे 75। इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का है? 75 डिग्री का। अब ये 75 कब बनेगा? 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 इंटू 25, 75 आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 25। x की वैल्यू क्या आ गई? 25। अब देखना, अगर x की वैल्यू 25 है तो बताओ ये कितना होगा? ये बन जाएगा जी 50। ये कितना बन गया? 50। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है y। अब हमें पता है कि ये वाला पूरा कितना होना चाहिए? 180। 180 में ये कितना है? 90। इसका मतलब ये और ये मिला के 90 होना चाहिए। ये है 50। 50 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा? 40। तो y की वैल्यू होगी 40। ठीक है कि नहीं? नहीं पता चला? आप वीडियो को एक बार रिकॉल करना, दोबारा से स्लो वाली वॉइस में सुनना, फिर आपको पता चलेगा। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करने लगा हूं। देखो,
हमें आंसर नहीं निकालना है। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें आंसर नहीं निकालना है, आंसर तो आप निकाल ही दोगे। मान लो आपने एक आंसर निकाला इतनी देर में जितनी देर में हम जीएस के 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, तो फिर क्या फायदा उसे एक आंसर निकालने का। उधर आपने 10 क्वेश्चन गवा दिए, इधर आपने 2 नंबर ले लिए, क्या फायदा। आंसर नहीं निकालना है, आंसर आप निकाल ही लोगे। इस बात की सिलेक्शन होगी कि आप कितने जल्दी आंसर निकालते हैं। अगर आप इसको ऐसे लिखने लगोगे ना लंबा चौड़ा, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने बस अपने दिमाग में क्या रखना है, अगर स्ट्रेट लाइन को कोई दूसरी लाइन काटेगी तो उसके बीच वाले एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 सप्लीमेंट्री एंगल। इन दो को मिला के कितना आना चाहिए, 180, 180 आना चाहिए। इन दो को मिला के कितना आना चाहिए, 180। मगर 180 में से एक दिया हुआ है 105, इसका मतलब 180 में से 105 निकाल दिए, 180 में से 105 निकाल दिए कि पीछे कितना बनेगा, 75। 180 में से 100 निकाल दिए, पीछे बच गया 80, 80 में से और 5 निकाल दिए, पीछे कितना मतलब 75। इसका मतलब ये एंगल 75 डिग्री का है, ध्यान रखना। इसका मतलब 3x कितना है, 75। जब थोड़ा और स्लो हो जाता हूं, लेवल नीचे करता हूं। 3x की वैल्यू होगी 75, x की वैल्यू कितनी होगी 75 डिवाइडेड बाई 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 25। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 75, 5 थ्रू 75, x हो गया 25। अगर x हो गया 25 तो मुझे बताओ ये कितना होगा, दिमाग में सोचो ये कितना होगा, 2 इंटू 25, ये हो गया 50। अब हमें ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये निकालना है ना। अब ये नहीं करना है, बस जमा शमा नहीं करना है। आपको पता है कि मैं ये जो रेड मार्क करने लगा हूं, आपको पता है ये एंगल है 180 डिग्री का। कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। उसमें से ये कितना है 90। इसका मतलब इसको और इसको मिला के 90 आना चाहिए। ये ऑलरेडी 50 है, तो ये कितना होगा 50 और 40 90, वाई की वैल्यू आ गई 90। आपको लिखना नहीं है, आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही आंसर निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या किया करूंगा, आपके लिए कोशिश करूंगा कि 35-40 मिनट के अंदर अंदर वीडियो लाऊं, क्योंकि जितना छोटा वीडियो होगा उतना कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। ज्यादा लंबा वीडियो बनाने से आप बोर हो जाओगे, ठीक है। सीरीज को पूरा देखना, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं आपकी सोचने का नजरिया बदल के रख दूंगा, आपको बेहतरीन अंदाज में सोचना सिखाऊंगा। ये वीडियो लंबा होगा, ये यानी कि ये जो कोर्स है ना, ये जो मैं कोर्स बनाने लगा हूं, यहां पे देखो ना, मैंने अभी आपको बोला कि ये पूरा सिलेबस है। जब ये पूरा सिलेबस है 30 नंबर का, तो 30 नंबर के लिए हमें कितना लंबा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन अप्रोच सोची है कि ज्योमेट्री टॉपिक उठाऊंगा, ये सारे टॉपिक उसके बीच ही आ जाएंगे। पता क्यों, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ोगे तो हमने ट्राइंगल पढ़ लिया ना पहले से, आपको आ जाता है। जब हमने ज्योमेट्रिकल फिगर पढ़ दी तो आपको ये सारा आ गया। इसका मतलब इसी अप्रोच के साथ मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा। और अब देखो जी, फिर मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा क्या, कि अगर कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये जो ब्लू कलर के एंगल हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पे इसको ऊपर वाले को और नीचे वाले को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर मैं आपको नोट लिखाऊंगा कि पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो हमेशा होते हैं इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सब इंस्पेक्टर तो दूर, आप सीजीएल का पेपर भी क्वालिफाई करेंगे। आप सीजीएल के पुराने क्वेश्चन ज्योमेट्री के उठाएंगे, देखना यूं करेंगे आप। मगर शर्त यह है कि आपको बिल्कुल सारे पॉइंट, जितने भी मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, वो आपको ऐसे आने चाहिए जैसे कि आपको अपना नाम पता है। तो आज का एपिसोड इतना ही। तो रिव्यूज ज़रूर बताइएगा कि इसको कंटिन्यू हमें करना चाहिए कि नहीं है, ये आपके रिव्यूज़ पे ही निर्भर है। और शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, इससे हौसला अफजाई बढ़ेगी टीचर की। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस।